योगीश, आज वाला अपना जो प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम। और इस प्राणायाम को हम क्या कहते हैं, ओमकार जाप भी कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि हमारी पृथ्वी भी ओम ध्वनि का उच्चारण करती है, ब्रह्मांड में भी ओम ध्वनि उत्पन्न होती है, ये वैज्ञानिकों ने पाया है। अब जो उद्गीत प्राणायाम है, ये प्राणायाम कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और सबसे पहले इसकी हम सावधानियों के बारे में अगर प्राणायाम बात करें तो सावधानी के बारे में इसमें कोई सावधानी नहीं है। बस इतना याद रखना, जिसकी कोई श्वास संबंधी समस्या है वो इस प्राणायाम को न करे, और जितने भी जो मानसिक जो प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इसको मैं बेनिफिट बताऊँगा कि मानसिक संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं और ये इनके लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। पहले मैं आपको इसका करने का तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से इस प्राणायाम को हमें करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपने को बैठना है सुखासन। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन सुखासन बेस्ट रहेगा। फिर आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा बैठना है, और ध्यान मुद्रा में बैठकर आपको ओम का उच्चारण करना है। आपका मुंह है गोलाकार हो जाएगा, मतलब आपको दोनों होठों को स्पर्श नहीं करना है। मुंह को क्या करना है, और दोनों होठों को गोल कर लेना है, स्पर्श नहीं करना है। लास्ट में जाने के बाद फिर होठ मिल जाएगा आपको। कैसे करना है तो इसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और फिर हम सांस भरेंगे। सांस भर लेना है, सांस भर गई, और फिर हम एकदम सामने होना चाहिए नज़र, और अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। कैसा करना है, सबसे पहले सांस भर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों ये प्राणायाम करना है। और इस प्राणायाम के बेनिफिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके दोस्तों हज़ारों बेनिफिट है। जितने भी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, जे की तैयारी करने वाले हैं, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है, यहाँ कोई जिसकी नींद की समस्या है, या घबराहट है, या बेचैनी है, या डिप्रेशन है, या स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, या मतलब ओवर थिंकिंग की शिकार है, या नेगेटिव थॉट्स है, तो इन सभी बीमारियों के लिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कोई बेस्ट प्राणायाम है भी नहीं। सिर्फ मैं मानसिक बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और भी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करूँ, जैसे अपने मिर्गी, आपने नाम सुना होगा मिर्गी के लिए भी ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है, ठीक है ना। इसके लिए माइग्रेन जिसमें क्या होता है, अपना सर दर्द करता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सिजोफ्रेनिया, जिसको हम साइजोफ्रेनिया में या स्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसमें रोगी क्या करता है, कल्पना करता है, रोगी को क्या भूत दिखाई देता है, और रोगी को क्या अजीब अजीब आवाज़ दिखाई देती है। तो इन सभी मानसिक बीमारियों के लिए ये उद्गीत प्राणायाम, ये ओंकार जाप प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अपने को सही समय पर नींद नहीं आ रही है, या अपन नींद की समस्या है, तो नींद की समस्या के लिए भी ये इनका क्या है, ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। आगे वाले अगर मैं बेनिफिट के बारे में अगर बात करूं तो इस प्राणायाम से अपने मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। हमारा मन क्या होता है, शांत होता है। अपना जो नर्वस सिस्टम है, अपना जो तंत्रिका तंत्र है, वो भी क्या होता है, इससे शांत होता है। इसके अलावा इस प्राणायाम से हमारे चेहरे का क्या बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है। क्योंकि इस प्राणायाम से होता क्या है
दोस्तों, हमारे शरीर की हर सेल्स तक, हमारे शरीर की हर सेल्स तक क्या पहुँचता है? ऑक्सीजन पहुँचता है। हमारे लंग्स तो स्वस्थ होते हैं, हमारे लंग्स तो मजबूत होते हैं, और लंग्स के अलावा हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर भी इस प्राणायाम के द्वारा क्या होती है? मजबूत होती है। हमारे चेहरे की ग्लो बढ़ती है, माइग्रेन के लिए बेस्ट है, मिर्गी लिए बेस्ट है, साइजोफ्रेनिया के लिए बेस्ट है। तो मैंने कहने का मतलब दोस्तों, इस प्राणायाम की हज़ारों बेनिफिट है। क्या है? हज़ारों बेनिफिट है। हर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह प्राणायाम करना चाहिए, और इस प्राणायाम को किसी धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि इसको धर्म से जोड़ा जाता है कि भाई ये ओमकार जो जाप है ये हिंदुओं का जाप है, इसका कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। ये जो प्राणायाम है ना, ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है, और इसको धर्म से नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड भी ओमकार की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। और यह वैज्ञानिक साक्ष्यों के द्वारा या वैज्ञानिक मतलब कि वैज्ञानिक शोधों के द्वारा और इस बात का पता भी चल चुका है। तो दोस्तों आप याद रखना, ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।